Hello everyone. So here I am going to start with the Osho Zen Tarot card, right? तो आज हम फर्स्ट कार्ड करेंगे. दैट इज जो फर्स्ट कार्ड ओशो जेन का है वो फूल है. राइडर्स वेट का भी फर्स्ट कार्ड द फूल है. दोनों का नंबर 0 है एज वी कैन सी हियर, राइट? सो अब हम समझेंगे दोनों का, सब थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे, ठीक है? हम राइडर वेट में ज़्यादा नहीं जाएंगे. वी हैव ऑलरेडी डन दैट. वी फोकस ऑन द ओशो जेन बट देयर इज अ लिटिल, हम दोनों में सिमिलैरिटीज देख लेते हैं. अगर हम देखते हैं दोनों का ही 0 नंबर है. फूल कार्ड है. फूल क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे हमने राइडर वेट में समझा था, फूल रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपीरियंस को, ठीक है? मे बी यू आर स्टार्टिंग समथिंग, या आप न्यू हो उसमें. मे बी ऐसा ना, कॉलेज से आप निकल के जॉब स्टार्ट करी तो उसका है, तो वो एक्सपीरियंस करता है. यहाँ पे फूल क्या एक्सपीरियंस करता है? यहाँ पे भी फूल कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे जो फूल है वो रिप्रेजेंट करता है द पर्सन हु ट्रस्ट इजीली, ठीक है? हम उसको एक्सप्लेन, अब उसको डिटेल में भी समझेंगे. अगर हम यहाँ पे देखते थे क्लिफ के एज पर है, मतलब ही इज लाइक एज पर है, अभी तक उसने स्टेप नहीं लिया है, और यहाँ पे उसके पास एक कंपेनियन भी है जो उसे गाइड कर रहा है. यहाँ पे वो एज पे नहीं है, वो स्टेप आगे ले चुका है अगर हम देखें तो, ठीक है? जैसे उसने अपनी इंट्यूशन को सुन लिया है, उसने अपना सरेंडर कर दिया खुद को डिवाइन, एंड ही हैज़ टेकन द स्टेप अहेड. जो होगा देखा जाएगा, उसको उससे कोई मतलब ही नहीं है आगे क्या होगा. एंड ही हैज़ नो कंपेनियन. इसका कंपेनियन ही हिमसेल्फ इज हिज कंपेनियन. खुद पे ही इस, खुद के साथ ही है, ये अपना खुद का ये कंपेनियन है. यहाँ पे अगर हम देखते तो फ्लावर है जो इसकी इनोसेंस या इसकी प्योरिटी ऑफ हार्ट दिखाता है, इसके इंटेंशंस को दिखाता है, प्योर है. सिमिलरली ही हैज़ अ कंप्लीट बुके, नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ होल बुके ही हैज़. तो वो अगेन उसको क्या शो करते हैं? ऑब्वियसली इसकी इनर सेंस के साथ साथ इसकी प्योरिटी, कहते हैं ना, एक प्योर सोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? एंड द सीनरी, द बैकग्राउंड इफ वी सी, तो इफ वी लुक एट दिस कार्ड, तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि जो बैकग्राउंड है वो क्या शो कर रहा है कि आप बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने वाले हो, तो आपको ये रिस्क लेना. लेकिन जब हम यही बोलते हैं कि अगर कोई कार्ड आ रहा है कि रिस्क आने वाला है बट यू मस्ट टेक दैट रिस्क, क्योंकि वो रिस्क कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा होने वाला है, बट चैलेंजेस जरूर रहेंगे. यहाँ पे अगर हम सीनरी देखते हैं, इट्स ब्यूटीफुल बिहाइंड, इट्स वेरी ब्यूटीफुल सीन. ऐसे लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स आपके साथ है, आपके साथ खड़ा है. वो मतलब ना, जो भी आप करने की सोच रहे हो, जहाँ पे भी आप स्टेप लेने की सोच रहे हो, तो वो चैलेंजेस भी ऐसे आएंगे कि आपको चैलेंजेस लगेंगे ही नहीं, ठीक है? और क्योंकि आपका शायद ऐसा है, आप इतने ज़्यादा बिलीव करते हो, सरेंडर करते हो कि वो चैलेंजेस आपको नहीं लगेंगे. और ऐसा लग रहा है कि कहते ना कि पूरा यूनिवर्स, कहते ना, वो एक मूवी का डायलॉग भी है ना कि पूरा यूनिवर्स एक कंस्पायर करता है व्हेन यू वांट टू डू समथिंग. तो वही ऐसा लग रहा है कि हाँ, पूरा यूनिवर्स ऐसा कुछ कर रहा है कि आपको वो चीज़ मिले जो आप चाहते हो. तो ऐसा नहीं है, जैसे हमें पता है कि ओशो ज़ेन हम स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यूज़ करते हैं कि हमारे क्या इंटेंशंस या हम अपने आप से कनेक्ट होने के लिए. बट नहीं, ऐसा नहीं कि आप प्रिडिक्शन के लिए नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते. डिपेंड्स कंप्लीट अप यू हाउ यू आर यूजिंग दिस कार्ड, ठीक है? हाउ यू आर कनेक्टिंग योर सेल्फ विद दिस कार्ड एंड देन यूजिंग इट. बट अगर हम देखिए दोनों का मीनिंग काफ़ी सिमिलर है, ठीक है? बहुत सिमिलर है, क्योंकि अगर फूल को भी अगर मैं स्पिरिचुअल में, राइडर वेट को भी अगर मैं स्पिरिचुअल वे में निकालूंगी, ठीक है? अगर मैं वहाँ पर उसकी किसका मीनिंग देखूंगी तो उसका मतलब यही है दैट यू आर एंटरिंग इनटू योर स्पिरिचुअल जर्नी. कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाओगे ज़रूर, वही इसका मतलब भी होता है. सो अभी हम देख रहे हो तो कार्ड काफ़ी सिमिलर है, ठीक है? मीनिंग भी बहुत सिमिलर है, बट इट tells us about how we are going through, and we'll focus now on the ओशो ज़ेन टैरो कार्ड. अभी टैरो का जो फूल है, ओशो ज़ेन का फूल है, उसका क्या मतलब है? जो ओशो ज़ेन का फूल है ना, ये जो फूल कार्ड है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है? वेरी फर्स्ट कार्ड है. अगेन ये जो कार्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हम इसका वेज देखेंगे तो इसमें चारों एलिमेंट्स है, मतलब इसके पास 4 एलिमेंट्स है, मतलब हर तरह से, हर सिचुएशन से डील करने की इसके पास है, एबिलिटी है. जिस तरह से इसके पास अपनी पोटली है ना, दैट, जिसमें हम ये बोल समझते हैं कि इस पोटली के अंदर सारे वो औजार है. कौन से? सब सारे इसके, ही हैज़ ऑल दिस वेपन्स विच से स्वॉर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड वॉन्ड्स. सिमिलरली इसके पास भी सब कुछ है. ही कैन हैंडल एनी सिचुएशन. और ये फूल कौन है? ये फूल वो है जो पल पल को जीता है, ठीक है? पल पल को जीता है, जो आज में जीता है. ना ही वो फ्यूचर की सोचता है, ना ही वो पास्ट की परवाह करता है, ठीक है? सो ये पास्ट को नहीं सोचता, फ्यूचर की परवाह नहीं करता. जो मोमेंट है ना, ही लिव्स इन दैट मोमेंट, ठीक है? ये फूल कौन है? ये फूल कौन है जो पास्ट को पीछे छोड़ता चला जाता है? इसीलिए अकेला भी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पीछे किसी को कैरी नहीं कर रहा, कोई अटैचमेंट भी कैरी नहीं कर रहा है ये साथ में, राइट? कोई
अगर अटैचमेंट नहीं करा तो क्या और कैरी नहीं करा, कोई जेलसी नहीं, कोई एनिमिनिटी नहीं, कुछ नहीं। जब जरूरत पड़ी इसने किसी का काम किया और आगे बढ़ता चला गया, जैसे वो उसकी ड्यूटी थी, ठीक है, और आगे बढ़ता चला गया। सो पास्ट कैरी नहीं कर रहा है, ये आगे फ्यूचर की भी नहीं सोच रहा है, जो आता है बस चलता चला जा रहा है। क्या दिखाता है इसका ट्रस्ट, ठीक है, ये क्या दिखाता है ट्रस्ट, ये अपने साथ क्या कैरी क्या कर रहा है, फिर क्या कुछ तो अपने साथ लेके चलेगा, वो अपने साथ कैरी कर रहा है प्योरिटी, इनोसेंस एंड ट्रस्ट। ये व्हाइट रोज को देख के वो हमें पहले ही समझ में आ जाता है कि वो अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, इन सब को अपने साथ कैरी करते हुए चल रहा है। एंड जो इसकी ये है ना कि ये इसकी इंट्यूशन है ना, व्हाट इज गाइडिंग हिम, व्हाई इज वॉकिंग, इसको पता आगे रास्ता नहीं है और ये देख ही नहीं रहा है, इसको पता है, ये नहीं पता, हमें नहीं पता, लेकिन ये आगे देखने चलता जा रहा है और उसको पता, ये तो समझ में आ रहा है कि इसका पाँव हम है, फिर भी ये चलता क्यों जा रहा है, क्योंकि ये किससे वो करता है, हाउ डज ही वर्क, इंट्यूशन, ये अपनी इंट्यूशन पे चलता है, ठीक है। जैसे हमने बोला था जेन में भी क्या है, जेन जो मेडिटेशन है वो क्या आपको बोलता है, वो ये बोलता है कि अपनी इंट्यूशन को एक्टिवेट करो, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन से मैसेजेस लो, इंट्यूशन के थ्रू आप डिसीजंस लो। तो ये जो फूल है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, सिंबलाइज करता है कि हाँ वो इंट्यूशन को ही फॉलो करता है, कॉन्शियस माइंड को ध्यान ही नहीं दे रहा, और बेसिकली उसकी इंट्यूशन ही उसका कॉन्शियस माइंड बन गया, वो इतना ज्यादा इंट्यूशंस पे चलता है। ये वो है जो एक हार्मनी में रहता है, नेचर के साथ हार्मनी में रहता है, ठीक है, और इनफैक्ट ये वो भी है जो जहां जाएगा वो हार्मनी क्रिएट कर देगा। तो अगर ये कार्ड आपकी रीडिंग में आ भी रहे हैं तो मतलब एक हार्मनी है आपके पास, आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आपके आसपास वो हार्मनी क्रिएट कर सकते हो आप। ये वो है जो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है, लाइफ में किसी भी चीज से डरता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रस्ट पे चलता है। ये किस पे चलता है? ट्रस्ट पे। इसको अपने इंट्यूशन पे, इसको अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर, उस डिवाइन पर इतना भरोसा है कि ये किसी भी तरह के एडवेंचर से रिस्क नहीं देता। इसीलिए इसको कोई परवाह नहीं है कि वो गिर जाएगा, उसका क्या होगा। उसको पता है कि कौन है इसको संभालने वाला, डिवाइन उसको संभालेगा, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे से उतरेगा तो क्या होगा, ये गिरेगा नहीं, ये उड़ने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि डिवाइन उसको संभालेगा, इतना ज्यादा उसको ट्रस्ट है, राइट। और ये क्या हमें मैसेज क्या देख रही है? हमें ये मैसेज दे रहा है कि अगर हम अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, तो हम गलत नहीं हो सकते लाइफ में। हम गलती कर सकते हैं बट हम गलत नहीं हो सकते। हमें अपनी डिसीजंस का रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि इसको चैलेंजेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत सारे एडवेंचर्स, बहुत सारे चैलेंजेस इसका वेट कर रहे हैं एंड ही विल गो थ्रू दैट, ठीक है। लेकिन क्या इसके पास है वो जो बाकी सबके पास नहीं, वो है इसका ट्रस्ट। इसको पता है कि वो कर लेगा और इसको पता है जो भी आएगा वो हैंडल कर लेगा, क्योंकि वो सोच ही नहीं रहे ना आगे की, तो वो तो आज में जी रहा है। ही इज लिविंग इन द प्रेजेंट। उसको पता ही नहीं कल है भी या नहीं, इसलिए उसको क्या करना है, उसको बस आज के जीना। टुमारो, इसके लिए टुमारो डजंट एग्जिस्ट, इसके लिए व्हाट एग्जिस्ट इज टुडे। और ये फूल एक मैसेज और बहुत देता है कि जब तक आप अपनी इंट्यूशन फॉलो कर रहे हो, आप करते जा रहे हो, ठीक है। और आपको, मैंने कहा ना, गलती कर सकते हो बट गलत नहीं हो सकते, ठीक है। आपको रिग्रेट करे ऐसा कोई मौका नहीं आएगा। वहीं पर अगर आपने सोचना शुरू कर दिया अपने रैशनल माइंड के साथ, अपने लॉजिकल माइंड के साथ आपने कर दिया, अगर मैं ये करूंगा तो क्या होगा, क्या ये सही होगा, गलत होगा, वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, ठीक है। वहीं पर कहीं ना कहीं आप वहां पर फिर गलत डिसीजन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप इंट्यूशन से नहीं, फिर लॉजिकल माइंड से चल रहे हो। और जो फूल है हमें क्या गाइड कर रहा है? फॉलो योर इंट्यूशन, डू नॉट बी स्केयर्ड, ठीक है। डरो मत, इंट्यूशन फॉलो करो। एंड ना जो, अगर हम फूल की बात करें ना, तो फूल जो है ना वो ट्रस्ट करता है। वो किस पे बिलीव करता है? ट्रस्ट करने पे बिलीव करता है। आप इसको, अगर लेट्स से अगर किसी ने इसको बिट्रे भी कर दिया, तब भी वो क्या कर रहा है? वो ट्रस्ट कर रहा है। वो किसी के धोखा देने पर भी आप गए, आपने इससे मत मांगी, इसने कर दिया आपके, लेकिन जब इसको शायद कभी जरूरत पड़े तो मे भी आपने नहीं करी, उसके बाद भी जब आप दोबारा जाओगे तब आपकी मदद करेगा। हो सकता है आप इसके अगेंस्ट कुछ कर दो, लेकिन फिर भी ये करेगा, क्योंकि ये सिर्फ अपने कर्मा में बिलीव करता है। उसको लगता है कि जब इसको करना है ना, ये अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, ठीक है। और क्यों ये इतना ट्रस्ट करता है? क्यों धोखा खाने पर भी, क्यों गिरने पर भी, क्यों सब कुछ गलत होने पर भी, फिर भी ये ट्रस्ट पे चलता रहता है। लोग इसको बेवकूफ कहते हैं, क्या बोलते हैं? ये तो बेवकूफ है, इसको समझ नहीं है।
और ये पता नहीं कैसे ये कुछ ज़्यादा ही अंधविश्वास कर लेता है, या ये पागल है। क्यों उसको बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये भरोसा करता है। इसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो आती है भरोसा करना। जो मर्जी आप इसके साथ करो, वो ये भरोसा करता है, और उस भरोसे को वो टूटने नहीं देता। अपने भरोसे को, ठीक, किसी और के भरोसे को नहीं, खुद के अपने ऊपर जो भरोसा है ना, उसको टूटने नहीं देता जब तक कि ये हर्ट ना हो। अगर किसी ने इसको हर्ट कैसे किया, इसको कोई क्या परेशान कर रहा है, या इसके साथ नहीं खड़ रहा है, या इसकी निंदा कर रहा है, या इसके बारे में गलत बोल रहा है, उसको इन चीज़ों से फर्क ही नहीं पड़ता, ये उस पर परवाह ही नहीं करता। फर्क तब पड़ता है जब इसका खुद का दिल टूट जाता है, कोई इसके दिल के साथ खेल जाता है, तब इसको फर्क पड़ता है। लेकिन तब भी ये किसी के लिए कुछ गलत नहीं करेगा, हाँ, लेकिन तभी खुद जरूर हर्ट हो जाएगा। एंड ये जो है ना, ये जो फूल है वो हमें क्या बता रहा है कि जी इसके आसपास है ना, नॉलेज की दीवार मत बनाओ, ठीक है। नॉलेज में बाउंड करने की मत करो, क्योंकि एक्सपीरियंस में बिलीव करता है, नॉलेज में नहीं, एक्सपीरियंस में बिलीव करता है। और जो हो रहा है ना, होने दो उसको, ये ले लेगा। ये क्या मैसेज दे रहा है हमें कि जस्ट कीप ऑन एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स, क्योंकि हम ये हर बार नॉलेज में, हर बार उसकी डेप्थ में जाएंगे, हर बार लॉजिक्स में जाएंगे, तो हम नया कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। और हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपने पास से मूव ऑन करना, क्योंकि ये कार्ड जो हमें एडवाइस देता है, ठीक है, जो हमें टीचिंग देता है, वो टीचिंग ये है कि जस्ट मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट। पास्ट में स्टक मत रहो, ना ही पास्ट का कोई बर्डन कैरी करने की जरूरत है। ये कुछ कैरी कर रहा है, कोई लगेज कैरी नहीं करा, कुछ कैरी नहीं करा, बस एक बुके ऑफ फ्लावर है, वो भी जस्ट टू मेक अदर्स हैप्पी। तो वो क्या मैसेज दे रहा है? कुछ कैरी मत करो, क्योंकि जो होना था वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकता, और जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। तो आपको करना है क्या? बहुत अच्छा मैसेज दे रहा है कि जो आपके पास है वो आज का ही मोमेंट है, तो उसको वेस्ट मत करो। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कार्ड। तो ये कार्ड अगर रीडिंग में आता है, ठीक है, अगर रीडिंग में आ रहा है, आप अपने लिए निकाल रहे हो, तो इसका कार्ड का मतलब यही कि जस्ट लिव इन योर प्रेजेंट, डू नॉट वेस्ट योर प्रेजेंट। कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट में कुछ मिस कर रहे हो, तभी ये कार्ड आपको मैसेज आके दे रहा है। कनेक्ट विद योर सेल्फ, ठीक है, मेडिटेट करो, इंट्यूशन अपनी एक्टिव करो, अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करो, एंड फॉलो दैट इंट्यूशन। उसको एक एक्टिव माइंड की तरह, कॉन्शियस माइंड की तरह अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और क्या मैसेज देता है? पास्ट को कैरी मत करो, कुछ भी कैरी मत करो, कोई बर्डन अपने साथ कैरी मत करो, क्योंकि आपका कंट्रोल सिर्फ अपने एक्शंस पे और किसी पे नहीं है। तो जस्ट जैसा आ रहा है उसको न्यू एक्सपीरियंस की तरह लो, कंप्लेनिंग की जगह उसे जियो, जो जिस मोमेंट में है ना उसमें 100% दो। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसमें अपना 100% दो। अगर आप किसी कोई टास्क आपको मिला उसमें 100% दो। प्रेजेंट में 100% दो, फ्यूचर अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। फ्यूचर में जो होगा वैसे भी वो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके हाथ में, आपका कर्म आपके हाथ में है। और क्या मैसेज दे रहा है? डरो मत, डरो मत ना, एक्सपीरियंस से मत डरो, किसी पे भरोसा करने से मत डरो। आपका भरोसा करना वो आपके अच्छा है, कोई आपको धोखा देता है इसमें आपकी गलती नहीं है, वो उस पर्सन का कॉल है। बट आप भरोसा करने से मत डरो, लोगों की मदद करने से मत डरो, लोगों को प्यार करने से मत डरो, लोगों को कहते हैं ना एक उनके साथ बॉन्डिंग, उनकी हेल्प करने से मत डरो, बट उनका बर्डन भी अपने साथ कैरी मत करो, राइट। सो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉर्ड। एंड अगर हम इमेजरी भी देखते हैं तो वी हैव दिस लाइक मून है, अगेन वो इंट्यूशन को दिखाता है। स्टार्स क्या दिखाता है? हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत आएंगी। दिस कलर्स फायर एंड के कलर्स है येलो, मतलब हमारे अंदर वो मतलब फायर है, हमारे अंदर वो एनर्जी दिखाते हैं। ये कलर्स क्या दिखाते हैं? एनर्जी दिखाते हैं, न्यू बिगिनिंग भी दिखाते हैं। ये क्या है? जैसे नाइट जा रही है और नया दिन शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग का कार्ड है ये। व्हाइट क्लाउड्स हैं, ये व्हाइट माउंटेन्स क्या दिखाते हैं कि चैलेंजिंग सिचुएशन सिखाते हैं, बट कहीं पर भी हमें ऐसे रफ माउंटेन्स नहीं दिख रहे। ऐसे सिचुएशंस हैं जो आएंगी लाइफ में, हमेशा आती रहेंगी, बट हम उसको हमेशा क्रॉस कर लेंगे। अगेन ग्रीनरी है, वो हमें क्या शो कर रहा है? ग्रोथ शो कर रहा है। बट ये माउंटेन्स हैं, ये हम देख रहे हैं छोटे बड़े माउंटेन्स हैं, ये हमें क्या शो करते हैं? ये करते हैं हमारी लाइफ के चैलेंजेस, बट उसके साथ स्टेबिलिटी भी लाते हैं। जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं तभी अपनी लाइफ में एक स्टेबल लाइफ भी क्रिएट कर पाते हैं। अगर वी सी दैट इज अ रिवर एयर ऑल्सो विच लुक्स लाइक अ रिवर बट विच इज नॉट ब्लू, ठीक है, तो वो क्या दिखा रहा है? अगेन रिवर किससे कनेक्टेड है? हमारे इमोशन से कनेक्टेड है। बट ये जो रिवर है वो पर्पल है। पर्पल कलर किसका होता है? इंट्यूशन का। तो अगेन ये हमें क्या मैसेज दे रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन। एंड इफ यू लुक एट हिज ड्रेस ऑल्सो, तो इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट?
फुली प्रिपेयर टू टेक एनी अदर एक्शन, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि ड्रेस्ड नहीं है, प्रिपेयर नहीं, एक्शन है, शूज पहने हुए तो मतलब ही इज रेडी टू टेक एक्शन। तो ये पूरा कोई भी सिचुएशन है उसे डील करने के लिए कंप्लीटली तैयार और पूरे एक ना साफ दिल के साथ, इनोसेंस के साथ, एक एक्सपीरियंस है या नहीं है बट अपनी इनोसेंस के साथ, अपने उस जील के साथ, जिसे बोलते हैं एंथुजियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ वो उस चीज को करने के लिए तैयार है। आगे अच्छा होगा बुरा उसका नहीं, लेकिन जो उस मोमेंट में करना है उसे करने से ये नहीं पीछे हटेगा, 2 बार नहीं सचेगा। तो फूल ऑब्वियसली इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग एंड ऑल्सो फूल कार्ड है ना रुकने का, ठीक है। देख रहे हो मूवमेंट है, मतलब डू नॉट स्टॉप। ये एक और मैसेज भी दे रहा है कि कुछ कर रहे हो ना उसे रोको मत, कंटिन्यू करो। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों को क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।